Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Physics Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन लैब सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ये सॉफ्टवेयर क्यों इम्पोर्टेंट है। हर रिसर्च स्टूडेंट का वास्ता पड़ता है जब वो अपना डेटा वेरीफाई कर रहा होता है ओरिजिन लैब से। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज ओरिजिन लैब। ओरिजिन लैब एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। बेसिकली इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है और ओरिजिन लैब काम क्या करता है, ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देता है हमें हमारे डेटा के बारे में। ग्राफ्स, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स मिल जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने मीन, मीडियन, मोड और हमने कोई भी स्टैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये सॉफ्टवेयर एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और इवन दो बहुत सारे लोग एक्सेल यूज़ करते हुए, क्योंकि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली वो तो हर किसी के लैपटॉप में होता है। तो एक्सेल यूज़ करते हुए बहुत सारे लोग जो है वो स्टैट्स लगा लेते हैं, ग्राफ्स बना लेते हैं, बट एक्सेल से इतनी एक्यूरेट, इतनी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आती। अक्सर ये होता है कि उसमें फंक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते। लाइक अगर ओरिजिन आप यूज़ करें, ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें तो बेइंतहा इसमें ग्राफ्स हैं। आप पाई चार्ट बनाना चाहें, आप लाइन चार्ट बनाना चाहें, आप बार ग्राफ बनाना चाहें, आप हिस्टोग्राम बनाना चाहें, आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना चाहें, मतलब आप अपने डेटा की वेरिफिकेशन बहुत इजीली और बहुत आसानी से दे सकते हैं यूजिंग ओरिजिन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं कि द मॉडल दैट आई यूज्ड और द एक्सपेरिमेंट दैट आई डिड इन माय रिसर्च is authentic and the results are authentic and results are accurate। इस तरह की चीज़ें। तो चलें जी, हम ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि ओरिजिन सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि एंड नोट सॉफ्टवेयर हो गया या ओरिजिन सॉफ्टवेयर हो गया, ये डाउनलोड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ट्रायल वर्जन मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ट्रायल वर्जन नहीं चाहिए होता, और अगर वो फ्री ट्रायल वर्जन नहीं यूज़ करना चाहते तो उनको पेड में लेना पड़ता है। आज मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाह रही हूँ जहाँ से हम इसका फ्री ट्रायल वर्जन तो ले सकते हैं, लेकिन वो 1 महीने के लिए नहीं होता। मोस्टली फ्री ट्रायल वर्जन 1 महीने के लिए होता है, लेकिन आप इसको 6 मंथ, लाइक जिस तरह से हमने एंड नोट को देखा था कि एंड नोट ओवर 6 मंथ, अप टू 6 मंथ चल सकता है। तो तब तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिसर्च वाले प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स भी निकाल चुके हुए होते हैं। तो अभी मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ वो लिया तो मैंने 6 मंथ के लिए था, लेकिन वो फॉर्चुनेटली अभी तक चल रहा है और मेरी रिसर्च को कंडक्ट हुए हुए 1 साल हो चुका है। तो यहाँ से आप यहाँ पे गूगल पे आएँ, गूगल ओपन करने के बाद आप ओरिजिन लैब लिखें। ओरिजिन लैब में जो आपके पास फर्स्ट वाली आपके पास लिंक आता है, फर्स्ट वाला वो ऑथेंटिक लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब ये पेज जो है, जो ओरिजिन लैब का ओरिजिनल पेज है, यहाँ से आपको फ्री ट्रायल वर्जन तो मिल सकता है, लेकिन वो वाला मिलेगा जो अप टू 6 मंथ्स है। और मोस्ट फॉर्चुनेट आपका ये है कि मे बी ये 6 मंथ से अबव चला जाए। हो सकता है कि ये 6 मंथ से अबव चला जाए, ये बंद ना हो आपके पास, क्योंकि जो पेड वर्जन्स होते हैं उसमें आपको प्रोडक्ट की लेनी पड़ती है और प्रोडक्ट की अक्सर ये लोग खुद प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम इनको बताएं कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो थ्रू ईमेल वो आपको प्रोडक्ट की सेंड कर देते हैं और उस प्रोडक्ट की का फ़ायदा ये होता है कि आपका ओवर 6 मंथ्स चलता रहता है या ज़्यादा देर के लिए भी चलता रहता है। अच्छा जी, तो अभी आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी देखने को। एक मिलेगी गेट स्टार्टेड फॉर फ्री और एक मिलेगी अपग्रेड टू ओरिजिन। अगर आपके पास ऑलरेडी ओरिजिन है और आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है ओरिजिन, आपने फर्स्ट टाइम डाउनलोड करना है, तो आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस तरह के पेज में ये देखें, पहले तो ये है कि
ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वंस इंस्टॉल्ड यू कैन रिक्वेस्ट अ 21 डे लाइसेंस। आप रिक्वेस्ट ना भी करें, आप उसको फ्री में ही चलाते रहें जब तक वो चलता है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई ऑन ओरिजिन, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉलेशन फाइल्स। आपके पास अगर ऑलरेडी ओरिजिन है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास है ओरिजिन बट मैं इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट करें। और अगर किसी के पास है भी, आई ऑन यूज्ड ओल्डर वर्जन ऑफ ओरिजिन एंड आई वुड लाइक ट्राई ओरिजिन, वो मतलब तो फिर वो ये वाला सिलेक्ट कर सकता है कि ओरिजिन है लेकिन मैं लेटेस्ट वर्जन ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो ये वाला कर दे। और अगर किसी के पास है ही नहीं ओरिजिन तो फिर वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करें कि आई हैव नेवर यूज्ड ओरिजिन। मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्री ट्रायल वर्जन जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मिल जाता है। अगर आपके पास है भी फिर भी आप ये वाला चूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। विच इज़ योर सेक्टर, तो आप यहाँ पे बता दें कि कमर्शियल है, गवर्नमेंट है, एकेडमिक है या फैकल्टी पोस्ट डॉक्टरेट स्टाफ है। और अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आप सिंपली स्टूडेंट पे क्लिक करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स just trying to get free trial version, so you have to select the student। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह का आ जाएगा कि फ्री ट्रायल फॉर स्टूडेंट्स। बेसिकली अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं या आप स्टाफ हैं या टीचर हैं तो आपको फ्री ट्रायल वर्जन लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि टीचर्स का काम होता है, उन्होंने रिसर्च करवानी भी होती है, तो उनके पास प्रोजेक्ट फीस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट की फ्री में टीचर्स को मोस्टली नहीं प्रोवाइड करते, स्टूडेंट्स को कर देते हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा ट्रायल वर्जन और लर्निंग फ्री। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ सकते हैं कि ट्रायल वर्जन में क्या होगा। टाइम लिमिटेशन 21 डेज होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास 3 दिन का लाइसेंस मिल जाएगा। 3 दिन से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका ओरिजिन जो है वो बंद हो जाएगा। 3 दिन से पहले मतलब 3 दिन तक आपका रिमाइंडर चलता रहेगा और एग्जैक्ट एट द थर्ड डे आपका जो ओरिजिन है आप उसको ओपन करेंगे और वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो लाइसेंस 21 डेज का होता है और वो विद इन 21 डेज आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये ट्रायल वर्जन की बजाय आप ये वाला लर्निंग एडिशन जो है ये यूज़ करें। ये तो फ्री में है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 6 मंथ के लिए चलता है और विंडो लिमिट 12 है। उसके बाद आप वैलिड यूनिवर्सिटी ईमेल अगर आपके पास है, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल है, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट की होती है वो उस ईमेल के ऊपर ईमेल करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप 6 मंथ से भी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट की को यूज़ करते रहे। अगर आपके पास बंद हो जाता है तो आप 6 मंथ के बाद वही प्रोजेक्ट की दोबारा से यूज़ करें और उसको इंस्टॉल करें, दोबारा से लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें, तो आप वही प्रोजेक्ट की यूज़ करके आप ओरिजिन को ओपन कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट लर्निंग एडिशन पे क्लिक करें, ठीक है, आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। मेरे पास ओरिजिन है इसलिए मैं ये पेज फिल नहीं करूँगी लेकिन आपके पास पेज नहीं है, सॉरी ओरिजिन नहीं है, तो मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आपने वो यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट लिखना है। लैब अगर आपको कोई असाइन हुई भी है तो आप लिख दें। मोस्ट प्रोबेबल है कि आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी लैब का नाम लिख दें। अगर आपके पास लैब नहीं है तो भी इट्स ओके, आप कुछ कोई भी लिख दें, क्योंकि आप इनमें से कोई भी बॉक्स खाली छोड़ेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा फिर आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की ईमेल है तो आप ज़रूर लिखें वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ईमेल को वैलिड माना जाता है। हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल प्रोवाइड की जाती है, तो आपके पास वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने क्लरिकल स्टाफ या फिर आप अपने IT डिपार्टमेंट से जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद वो ईमेल दोबारा लिखनी है, फिर आपने एक पासवर्ड सेट करना है और यहाँ पर भी पासवर्ड सेट करना है। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ और मैंने ये सारा काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं सबमिट नहीं करवा सकती इसको भी। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि रीज़न यू आर इंटरेस्टेड इन ओरिजिन, तो आप इसमें रीज़न कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक आप इसमें लिख दीजिए आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ रिसर्चर एंड आई हैव टू यूज ओरिजिन फॉर रिसर्च पर्पस। आप इस तरह से लिख दें अगर आप स्टूडेंट हैं।
आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे कि आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स और कंडीशंस, और आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा और जहाँ पे सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे और आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ओरिजिन। डाउनलोड होने के बाद आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको बता देती हूँ क्विकली कि डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह की एक फाइल आ जाएगी। मेरे पास ये 23 वाला ओरिजिन जो है वो डाउनलोडेड है, तो आपके पास इस तरह से आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, यहाँ पर ये क्या चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ पे स्टैट्स में जाके आपके किस तरह से स्टैट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स हैं, आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं। यहाँ पे इनका क्या मतलब है, इन ग्राफ्स का, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरह के ग्राफ्स हैं। आपने स्टैट्स कैसे लगानी है, आपने इन कॉलम्स को ज़्यादा कैसे करना है, कम कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। पहले आप जो है वो अपना रीजन डाउनलोड करें और फिर इसके बाद वाली जो वीडियो है उसको देखें ज़रूर। आई होप दिस विल be so helpful in your research. So I will discuss all the things in my next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।